तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रमेश और दूसरा भाई सुरेश। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई रमेश की पत्नी का नाम कल्याणी था। वह बहुत लालची थी, जबकि छोटे भाई की पत्नी का नाम शांति था और वह अपने नाम की तरह शांत और सरल स्वभाव की औरत थी। 2 साल पहले ही रामू ने अपने पैसे से एक छोटा सा ढाबा खोला था, जहाँ की स्पेशल समोसा चाट लोगों को बहुत पसंद आता था। उनकी चाट की दुकान बहुत ही अच्छी तरीके से चलती थी। आसपास के गांव में भी बड़ी मशहूर थी और बड़े चाव से खाई जाती थी। आज मैंने थोड़े ज़्यादा तीखे समोसे बनाए हैं, क्योंकि लोगों को चटपटे समोसों की चाट बहुत पसंद आती है। ऐसे में समोसे से बनी चाट खाकर लोग मदहोश हो जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह मेरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अच्छा किया, क्योंकि लोगों को समोसा चाट तभी पसंद आएगा, तभी हम लोगों की बिक्री ज़्यादा होगी और हम अच्छे पैसे भी कमाएंगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। कुछ देर बाद ढाबे पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। एक करके एक ग्राहक आते हैं। अरे भैया, ज़रा एक तीखी चटपटी समोसा चाट लगा दो, पेट में चूहे मटर गश्ती कर रहे हैं। जी भाई साहब, बैठिए, अभी लगवा देता हूँ। अरे सुरेश, जल्दी से एक प्लेट चाट लगा दे इस भाई साहब का, इनके पेट में चूहे मटर गश्ती कर रहे हैं। ग्राहक एक प्लेट खाते हैं और दूसरे प्लेट भी लेकर के बड़े चाव से समोसा चाट खाते हैं और वह बहुत तारीफ़ करते हैं। वाह सुरेश भैया, आपने तो एकदम लाजवाब समोसा चाट बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मज़ा आ गया। 2 प्लेट पैक कर दीजिएगा, मैं कल फिर आऊँगा। यह कहते हुए ग्राहक पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उसकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दिन भर में बहुत से ग्राहक दुकान पर आते हैं और सब लोग सुरेश के हाथों की तारीफ़ करते हैं, जिसे सुनकर रामू को जलन होने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब रमेश अपने ढाबे से घर आता है तो उसकी पत्नी कल्याणी मुंह बिगाड़े बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ कल्लो, आज ये मुंह तुम्हारा लटका क्यों है? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? यह सुनकर कल्याणी मुंह बनाते हुए बोलती है, अजी यह ढाबा आपने अपने पैसों से खोला था, फिर आप उस सुरेश को आधे पैसे क्यों देते हैं? ढाबे की ज़्यादा कमाई तो आपके पास रहनी चाहिए, हमारे तो खर्चे ही नहीं निकल पाते हैं। हाँ कल्याणी, तुम बात तो सही बोल रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? उसे तो मैंने अपनी मदद करने के लिए रखा था, लेकिन लोग दुकान के मालिक से ज़्यादा उस सुरेश के गुणगान करते हैं। अजी मैं कहती हूँ कि यह घर भी तो आपके ही नाम पे है ना, क्यों नहीं उसको घर से ही निकाल दो और उसकी पत्नी को भी, तब फिर देखते हैं वह कैसे तारीफ़ लूटता है। घर भी हमारा और ढाबा भी हमारा। हाँ कल्याणी, तुम सही बोल रही हो। मैं अपने ढाबे की कमाई भला उस सुरेश पर क्यों लुटाऊं? इस तरह कल्याणी रामू को अपने सगे भाई के खिलाफ भड़काने लगती है और सुरेश को घर से बाहर निकाल देती है। अगले ही तभी रामू बोलता है, सुरेश, तुम और तुम्हारी पत्नी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और अपना बसेरा खुद ढूंढ लो। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। लेकिन भैया, आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? मैंने क्या गलत किया है? और यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो ना रहने को छत है और ना ही खाने को अनाज है। मैं क्या करूँगा? तभी उसका बड़ा भाई बोलता है। इस तरह कल्याणी अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और अब वो पूरे घर और ढाबे की इकलौती मालकिन बनने पर बहुत इतराने लगती है। उधर सुरेश और शांति बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके पास ना तो रहने को कोई ठिकाना होता है और ना ही खाने को कोई इंतज़ाम होता है। नदी किनारे दोनों बैठकर, अजी ये क्या हो गया? बड़े भैया ने तो हमें घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे और हम क्या खाएंगे? तभी उसका पति बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता शांति, मैंने तो यह सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा
सगा भाई मेरी वफादारी का यह सिला देगा। मैंने तो बिना स्वार्थ के उनके ढाबे को अच्छे तरीके से देखा था, कभी एक शिकायत नहीं दिया, उन्हें कभी नौकर तक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। पता नहीं क्या होगा। अब दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह सारा किया कराया कल्याणी भाभी का ही है। वही भैया को हम लोगों के खिलाफ़ भड़काई होंगी। आप हिम्मत रखिए, सब अच्छा ही होगा। वो सब तो मुझे पता है शांति, लेकिन भैया को तो सोचना चाहिए था। सिर्फ अपनी पत्नी की बातों में आकर वो अपने भाई को घर से निकाल दिया। इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। खैर अभी तो मुझे हमारे रहने के और खाने की फ़िक्र हो रही है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। यह सुनकर शांति ने झिझकते हुए कहा, अजी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने मायके जाते हैं। अगर आप बुरा न माने तो हम दोनों मेरे मायके चलते हैं। वैसे भी वहाँ बस मेरी बूढ़ी माँ ही रहती है। हम वहाँ चलेंगे तो उनको भी अकेलापन महसूस नहीं होगा और वहाँ हम बाद का सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सुरेश को यह बात सही लगी, इसलिए वह शांति को लेकर अपने ससुराल आ जाता है। माँ, ओ माँ बाहर आओ, देखो मैं आई हूँ। शांति अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही बूढ़ी कमला जल्दी से घर से बाहर निकल आती है। अरे मेरी बच्ची, इतने दिन बाद अपनी बूढ़ी माँ को याद की और दामाद जी साथ भी आए हैं। अरे वाह, दोनों लोग अंदर आओ। बहुत अच्छा किया, तुम दोनों को देखकर दिल को सुकून मिला। अब आए हो तो कुछ दिन रुककर ही वापस जाना। यह सुनकर शांति सारी आप बीती अपनी माँ कमला को बताती है। अरे बेटा, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। यह गांव में हमारी 2 बीघा ज़मीन है और यह घर और ज़मीन मेरे बाद किसके काम आएगा। यह तुम्हारा ही तो है मेरे बच्चों। चलो अब अंदर चलो। आओ मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ। इस तरह सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा बेटा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। नहीं माँ, मेरे रहते आप थोड़े काम करोगी। आप बैठो अपने दामाद जी के पास, मैं कुछ बना कर लाती हूँ सबके लिए। इतना कहकर शांति खाना बनाने चली जाती है और कमला सुरेश से कहती है, बेटा तुम ज़रा भी परेशान मत होना, यह घर तुम्हारा ही है। मेरे बाद तो वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है। तुम तो किसी चीज़ की चिंता मत करना। माँ जी, इस तरह शाम हो जाती है। सब लोग खाना खाकर बैठे हुए थे, तभी सुरेश कहता है, माँ जी सोच रहा था कि इस गांव में एक समोसा चाट की दुकान खोल लूँ। इससे हमारा घर खर्च भी अच्छे से चलता रहेगा और मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। हमारे पास एक दुकान है, गांव में समोसा चाट की कोई दुकान नहीं है, इस वजह से तेरा धंधा अच्छा चलेगा। तो एक काम कर, गांव में एक बस स्टैंड के पास हमारी दुकान है। तेरे ससुर के जाने के बाद वो दुकान बंद ही पड़ी हुई है, तू उसी दुकान को खोल ले। ठीक है माँ जी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करूँगा। इस तरह सुरेश अगले ही दिन गांव में समोसा चाट की दुकान खोल लेता है और दुकान खोलते ही ग्राहक भी दुकान पर आने लगते हैं। अरे बेटा, तुम्हें पहले तो कभी गांव में नहीं देखा है, नए आए हो क्या गांव में? हाँ काका, मैं कमला जी का दामाद हूँ, अब यहीं रहकर दुकान चलाया करूँगा। अरे तो तुम वो फेमस समोसा चाट वाले सुरेश हो, अपनी कमला जी के दामाद? तुम्हारी चाट के तो बहुत किस्से सुने हैं भाई। चलो जल्दी से एक समोसा चाट लगा दो, देखूं तो सही स्वाद कैसा है। तुम्हारे हाथों में जादू है। जी काका, अभी लगा देता हूँ। इस तरह सुरेश जल्दी से एक समोसा चाट लगाकर ग्राहक को देता है और ग्राहक मज़े से समोसा चाट खाता है। वाह बेटा, जितना सुना था उससे 100 गुना स्वाद है तुम्हारी चाट में। चलो 5 प्लेट और पैक कर दो, घर पर भी ले जाऊंगा। इस तरह सारे दिन में बहुत सारे ग्राहक सुरेश की दुकान पर आते हैं और शाम तक 5,000 की बिक्री हो जाती है। जब सुरेश दुकान
बंद करके घर लौटता है तो वह बहुत खुश था। माँ जी, यह लीजिए पैसे, आप रखिए, आज पूरी 5,000 की कमाई हुई है। नहीं बेटा, यह पैसे तुम्हारे हैं, तुम अपने पास इसे रखो। जो भी दुकान से मुनाफा हो उसे अपने धंधे को बढ़ाने में लगाओ। इस तरह अब रोज़ ही सुरेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहने लगती है। जल्द ही उसने आसपास के गांव में भी अपना दुकान खोल लेता है। सुरेश की समोसा चाट दूर दूर तक फेमस हो गई। उधर एक दुकान सुरेश ने अपने गांव में भी खोल दिया था, जिस वजह से अब उसके बड़े भाई की ढाबे पर कोई नहीं आता था। सारे ग्राहक सुरेश की दुकान पर ही जाते थे। तभी उसके बड़े भाई की दुकान पर एक आदमी आकर बोलता है, अरे तुम्हारी दुकान तो एकदम ख़त्म हो गई, तुम्हारे दुकान पे तो मक्खी भी नहीं भिनभिनाती है, कुछ करो वरना तुम्हारे ढाबे तो अब मक्खी भी नहीं आएगी, सबके खाने को भी लाले पड़ गए हैं। तभी रामू अपने भाई सुरेश से मिलने उसके पास जाता है। क्या हुआ भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे माफ़ कर दे सुरेश, मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरा ढाबा तेरी वजह से ही चल रहा था, लेकिन अब वहाँ ग्राहक दूर, मक्खी भिनभिनाती भी नहीं है। तू मेरे साथ वापस चल मेरे घर। सुरेश, तेरे यह सब आपने तब तो नहीं सोचा भैया, जब आपने मुझे अपने घर से निकाला था। आज खुद पर मुसीबत आई तो आपको मेरी याद आ गई। अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं यहीं रहूंगा, बूढ़ी माँ की सेवा करूंगा। आपका घर और आपका ढाबा आपको ही मुबारक हो भैया, मुझे माफ़ कीजिएगा। यह सुनकर रामू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और शर्मिंदा होकर वह वहाँ से चला जाता है। उधर सुरेश अपनी पत्नी और बूढ़ी कमला माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, ये कहानी होती है ख़त्म, और यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।